अकेडमिया डेली डोज के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं सुधांशु देव। आज की डेट है 25 सितंबर 2021। आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज के डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों की, उनसे संबंधित तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कि अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे, जिनका उत्तर आपको स्वविवेक से ढूंढ कर लिखना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो जिनमें से पहला प्रश्न है, विश्व राइनो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विकल्प ए है 25 सितंबर, बी है 26 सितंबर, सी है 24 सितंबर तथा विकल्प डी है 22 सितंबर। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। विश्व राइनो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विकल्प ए है 25 सितंबर, बी है 26 सितंबर, सी है 24 सितंबर तथा विकल्प डी है 22 सितंबर। इनमें से विकल्प डी 22 सितंबर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो लोगों को गैंडों के बारे में अधिक जागरूक करने और इन शानदार जीवों के अवशेषों की रक्षा करने के लिए 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो मनिका शियोकंद को किस राज्य के लिए जल संरक्षण अभियान के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? विकल्प ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा तथा विकल्प डी है गुजरात। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। मनिका शियोकंद को किस राज्य के लिए जन संरक्षण अभियान के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? विकल्प ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा तथा विकल्प डी है गुजरात। इनमें से विकल्प सी हरियाणा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो वीएलसीसी फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 मनिका शियोकंद को हरियाणा सरकार के लिए जल संरक्षण अभियान का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, इस महीने का अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग किसने जीता? विकल्प ए है फरेया स्नेल, विकल्प बी है डी गुकेश, सी है चिम्मी ग्रेवाल तथा विकल्प डी है स्नेहा दास। प्रश्न को दोबारा से सुने। इस महीने का अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग किसने जीता? विकल्प ए है फरेहा स्नेल, बी है डी गुकेश, सी है चिम्पी ग्रेवाल तथा विकल्प डी है स्नेहा दास। इनमें से विकल्प बी डी गुकेश बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारत के डी गुकेश ने इस महीने का अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग जीता। बात करें अगले प्रश्न की, तो ओईसीडी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को किस राशि तक कम कर दिया है? विकल्प ए है 9.7%, विकल्प बी है 3.2%, सी है 5% तथा विकल्प डी है 10.1%। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। ओईसीडी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को किस राशि तक कम कर दिया है? विकल्प ए है 9.7%, बी है 3.2%, सी है 5% तथा विकल्प डी है 10.1%। इनमें से विकल्प ए 9.7% बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को मामूली रूप से घटाकर 9.7% कर दिया है, जो 20 आधार अंकों यानी कि बीपीएस की कमी है। बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में हाइबोडोंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति की खोज की है? विकल्प ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश तथा विकल्प डी है असम। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में हाइबोडोंट शार्क की नई विलुप्त प्रजाति की खोज की है? विकल्प ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश तथा विकल्प डी है असम। इनमें से
विकल्प बी राजस्थान बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो अधिकारियों की एक टीम द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में हाइबोडोंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति की खोज की गई है। बात करें अगले प्रश्न की, तो बंगाल के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर मुर्तजा लोधगर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से हैं? विकल्प ए है पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है गुजरात तथा विकल्प डी है गोवा। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। बंगाल के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर मुर्तजा लोधगर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से हैं? विकल्प ए है पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है गुजरात तथा विकल्प डी है गोवा। इनमें से विकल्प सी गुजरात बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो बंगाल के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर और मिजोरम अंडर-19 के मुख्य कोच मुर्तजा लोधगर का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की, तो किस राज्य में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जा रहा है? विकल्प ए है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश तथा विकल्प डी है झारखंड। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। किस राज्य में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जा रहा है? विकल्प ए है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश तथा विकल्प डी है झारखंड। इनमें से विकल्प सी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के करीब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि YEIDA क्षेत्र के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क को मजबूत करने का विचार को मंजूरी दे दी है। बात करें अगले प्रश्न की, तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा किस देश से हैं? विकल्प ए है USA, बी है भारत, सी है जापान तथा विकल्प डी है चीन। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा किस देश से हैं? विकल्प ए है USA, बी है भारत, सी है जापान तथा विकल्प डी है चीन। इनमें से विकल्प सी जापान बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2 जापानी बहनों को 107 साल की उम्र में दुनिया की सबसे उम्र दराज जीवित समान जुड़वा के रूप में प्रमाणित किया है। उमेनो सुमियामा और कोमे कोडमा का जन्म 5 नवंबर 1913 को पश्चिमी जापान के शोडोशिमा द्वीप पर 11 भाई बहनों में तीसरी और चौथे स्थान पर हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की, तो तांगनिका झील में उभार ने 1 लाख लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया है। झील किस देश में है? विकल्प ए है युगांडा, बी है चाड, सी है मिस्र तथा विकल्प डी है बुरुंडी। प्रश्न को दोबारा से सुने। तांगानिका झील के उभार ने 1 लाख लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया है। झील किस देश में है? विकल्प ए है युगांडा, बी है चाड, सी है मिस्र तथा विकल्प डी है बुरुंडी। इनमें से विकल्प डी बुरुंडी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो सेव द चिल्ड्रन चैरिटी के अनुसार तांगानिका झील के उत्थान ने 1 लाख लोगों को बुरुंडी से अफ्रीका के विभिन्न स्थानों पर प्रवास के लिए मजबूर किया है। बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान यानी कि IIAS किस शहर में लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद आगंतुकों के लिए खोला गया था? विकल्प ए है देहरादून, बी है शिमला, सी है गुवाहाटी तथा विकल्प डी है शिलांग। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान IIAS किस शहर में लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद आगंतुकों के लिए खोला गया था? विकल्प ए है देहरादून, बी है शिमला, सी है गुवाहाटी तथा विकल्प डी है शिलांग।
इनमें से विकल्प बी शिमला बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो शिमला में भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान यानी कि IIAS की 18वीं सदी की ब्रिटिश युग की इमारत लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद आगंतुकों के लिए खोली गई। बात करें अगले प्रश्न की तो विश्व भर में संघर्ष कर रहे कैंसर रोगियों को आशा देने के लिए विश्व गुलाब दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विकल्प ए है 21 सितंबर, बी है 22 सितंबर, सी है 24 सितंबर तथा विकल्प डी है 26 सितंबर। प्रश्न को दोबारा से सुने। विश्व भर में संघर्ष कर रहे कैंसर रोगियों को आशा देने के लिए विश्व गुलाब दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विकल्प ए है 21 सितंबर, बी है 22 सितंबर, सी है 24 सितंबर तथा विकल्प डी है 26 सितंबर। इनमें से विकल्प बी 22 सितंबर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो 22 सितंबर को दुनिया भर में संघर्ष कर रहे कैंसर रोगियों को आशा देने के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। ये तो था आज की डेट में बनने वाले सभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात। अब हम बात करेंगे आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों की जिनके उत्तर आपको स्वयं ढूंढ करके लिखने हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। गॉर्डन ब्राउन जिन्हें WHO द्वारा ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, किस देश से हैं? विकल्प ए है USA, बी है UK, सी है सीरिया तथा विकल्प डी है आयरलैंड। प्रश्न को दोबारा से सुने। गॉर्डन ब्राउन जिन्हें WHO द्वारा ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, किस देश से हैं? विकल्प ए है USA, बी है UK, सी है सीरिया तथा विकल्प डी है आयरलैंड। इनमें से आपको सही उत्तर ढूंढ कर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आइए दूसरे अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। बाद के वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है रवि दुबे, बी है शिरीष पटेल, सी है डी सुहाग तथा विकल्प डी है VR चौधरी। प्रश्न को दोबारा से सुने। बाद के वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है रवि दुबे, बी है शिरीष पटेल, सी है डी सुहाग तथा विकल्प डी है VR चौधरी। ये दो प्रश्न आपको इनके उत्तर ढूंढ करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। आज की इस डेट में जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न बन सकते थे हमने उनकी चर्चा कर ली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें अकेडमिया डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।